हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सेकेंड पार्ट लास्ट स्प्रिंग का एनिस जंग, जो इन्होंने लिखा है, लेखिका का नाम एनिस जंग। हमने पिछले पार्ट में साहब का स्टोरी पढ़ा। इस पार्ट में हम लोग मुकेश का स्टोरी पढ़ते हैं। आई वांट टू ड्राइव ए कार। मुकेश क्या चाहता है? मुकेश जो है कि कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और मुकेश का परिवार जो है बैंगल मेकिंग में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बैंगल मेकिंग की स्टोरी जो है, फिरोजाबाद में जो बैंगल का काम होता है, चूड़ियाँ जो बनती है, वो नियर आगरा के पास में है, उत्तर प्रदेश में ही। जो बैंगल मेकिंग का काम लोग करते हैं उनकी भी हालत इतनी ख़राब है, बिल्कुल ही परेशान है। उनके बारे में इन्होंने लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि कैसे वहाँ पे कितने बच्चे उनके जो है उसमें लगे हुए हैं। 20,000 तक के 20,000 बच्चे जो है इस ग्लास फर्नेस में इंगेज हैं। ग्लास फर्नेस मतलब जो ग्लास बनाने की भट्टियाँ हैं, तपती हुई भट्टियाँ, उसमें जो है ग्लास बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती है। और इसमें जो है सभी बच्चे जो है इसमें लगे हुए हैं। और मुकेश जो है इस परंपरा को तोड़ करके कह रहा है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो उन्होंने इस तरह से बात करती हैं मुकेश से भी। और उनकी जो गलियां हैं कितनी बदबूदार हैं और बिल्कुल गंदे घरों में रहते हैं। उनकी घरों की दीवारें जो है टूटी हुई है, डगमगाते दरवाजे हैं, इस तरह की टूटी खिड़कियां हैं, इस तरह की बातें ये करती हैं। और उसके बाद सूखी घास वाले छप्पर में लोग रहते हैं, इतने हार्ड वर्क करते हैं। जानते हैं कि बैंगल जो है सब जगह बड़े बड़े परिवारों में जाता है बैंगल की चूड़ियाँ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उनके बच्चे जो है 20,000 बच्चे जो है इस कारोबार में लगे हुए हैं। क्या ये कभी इस परंपरा को तोड़ पाएंगे? कह रही हैं कि एल्युमिनियम की प्लेटें उनके घर में है और कुछ इस तरह की कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है। और मुकेश के बड़े भाई की पत्नी भी है, वो भी उसके ऊपर 2 लोगों का बोझ है, क्योंकि मुकेश का जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी का पति, मुकेश स्वयं और उसके पिता, ये तीनों की जिम्मेदारी जो है उस व्यक्ति, उस बहू पर है जो कि उसके घर में है। और उसके साथ साथ वह जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति घर में आता है वो घूंघट सरका लेती है और घूंघट में ही उसको रहने के लिए एकदम बिल्कुल वो कर दिया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन परंपरा है कि जो पर्दा सिस्टम, जैसे ही घर का कोई बुजुर्ग आता है तो तुरंत पर्दा सिस्टम इतना ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है कि जो और उसके साथ साथ वो बैंगल मेकिंग का व्यापार कैसे करता है, उसकी आंखें भी इसी वजह से जो है अंधी हो गई हैं। जो मुकेश के ग्रैंडफादर हैं, उनके ग्रैंडमदर, मुकेश के ग्रैंडमदर जो है बताती हैं कि कैसे मुकेश के ग्रैंडफादर की आंखें जो है अंधी हो गई इसी बैंगल मेकिंग में। इस तरह की बातें जो है हो रही है। और वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर इस परंपरा को कब तोड़ेगा, कि ये परंपरा जो है बिल्कुल शुरू से ही चली आ रही है, हमारे पूर्वज भी ये सब काम करते थे। तो इस तरह की बातें जो है होती है। उसके साथ साथ वो इतनी बढ़िया बढ़िया बैंगल की चूड़ियाँ बनाते हैं जो कि इंद्रधनुष कलर की रहती है, कहीं नीली है, बैगनी है, लाल है, गुलाबी है। इस तरह की उनके आंगन में बहुत ही बुरी तरह फैली हुई है और तंग गलियां हैं। इस गलियों में वो लोग गलियों से हो करके इसको मार्केट में ले जाते हैं और उसको कहीं न कहीं, आप जानते ही हैं कि भाई छोटे लोग जो है कोई भी चीज़ बनाते हैं और वो धीरे धीरे जैसे मार्केट में जाती है तो उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। जैसे आप देखते हैं कि पहले फैक्ट्री से आता है, फिर उसको प्रोड्यूसर लेता है, फिर होलसेलर लेता है, फिर रिटेलर के पास जाती है और इस तरह जाते जाते कितनी महंगी हो जाती है। तो जो बनाता है उसको उसका उचित दाम तो नहीं मिल पाता है और बहुत से लोग इसमें अपनी दृष्टि खो देते हैं। कई बार तो बड़ा हादसा भी हो जाता है। तो इस तरह से वो बात करती हैं वो। और वहीं पे एक लड़की भी है उनकी, जो मुकेश की बहन, जो कि गुलाबी पोशाक पहने हुए है और उसको खुद नहीं पता है कि वो उसमें लगी हुई है। लग रहा है कि वो अभी कारखाने से ऐसे निकल के आ रही है, बिल्कुल उसके चेहरे पर धुंध की तरह दिखाई दे रहा है। और उसको ये नहीं पता है कि ये बैंगल का जो व्यापार कर रहे हैं ये क्या है, कि सुहाग का प्रतीक है जो, और वो भी एक दिन उसी में बन जाएगी, उसके कलाई में भी चूड़ियाँ रहेगी। तो ये सब जो है, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल चमक नहीं है, क्योंकि वो इस तरह का व्यापार है, इस तरह की गरीबी और गरीबी भरा व्यापार जो कि बिल्कुल उस पूरे वंश को ख़त्म करने पर या निगलने पर तुला हुआ है। और ये बता रही हैं कि चेतना को शून्य करने वाला, लेखिका कह रही हैं जंग की जो चेतना को शून्य करने वाला इस तरह का जो व्यापार है ये लोग कर रहे हैं।
अब ये एडवाइस भी देती हैं कि क्यों नहीं तुम आप लोग जो है कोऑपरेटिव स्टोर खोलते हैं। तो कोऑपरेटिव स्टोर की बात करती हैं कि तो उसमें वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव कैसे बनाया जाए। कोऑपरेटिव क्या होता है, जिसमें 10 लोग मिल करके कोऑपरेटिव बनाएं और कोऑपरेटिव बना करके जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करें एक साथ उसको लेके जाएं मार्केट में, या अपना खुद ही एक व्यापार बना करके अपनी फैक्ट्री खुद खड़ी कर लें। इस तरह की बातें वो सलाह देती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे इसमें पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी, न्यायालय हमें फंसा देगा और हमें कहीं रहने नहीं देंगे लोग। इस तरह की बातें वो करती हैं। मतलब कहीं न कहीं समाज से भी उदासीन रहते हैं, उनकी गरीबी की वजह से उदासीनता दिखाई देती है। और ये भी कहती हैं कि जो बिचौलिए हैं, साहूकार हैं, पुलिस वाले हैं, कानून को लागू करने वाले हैं, ये नौकरशाह हैं, राजनेता हैं, ये सब के कुचक्र में हम लोग फंस जाएंगे। इन सब की वजह से जो है हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अब इस तरह से देखिए मुकेश की बात जहाँ हम लोग कर रहे थे, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर वो मजाक करती हैं, एनी जंग लेखिका पूछती हैं कि क्या तुम मोटर मैकेनिक ही बनोगे, कारों के बारे में जानते हो, तो कार के अलावा तुम क्यों नहीं या मतलब एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहते हो, वायुयान के बारे में कहते हैं क्यों तुम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। इस तरह की बातें तो देखता रहता है। उसको बस वायुयान इतना ही देखा है कि ऊपर उड़ते हैं। कभी कभी जो है फिरोजाबाद में उसको वायुयान के दर्शन होते हैं। तो इस तरह के जो जैसे हम लोगों ने 2 स्टोरी मुकेश और साहब की स्टोरी से समझा कि कैसे जो है गरीब जो है इस भंवर जाल में इस तरह से फंस करके उसकी कई पीढ़ियां जो है इस गरीबी के कुचक्र में फंस करके जो है बिल्कुल अपना जीवन ख़त्म कर देती हैं और वो हमेशा ज़िंदगी भर गुलाम बना रहता है। तो इसमें लेखिका यही कहना चाहती हैं। थैंक यू।